नमस्कार दोस्तों, बिफोर एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। चलिए वीकली करंट अफेयर का डिस्कशन कर लेते हैं। हाल ही में इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है एशल जाइल्स। अगला जो करंट है वो है जस्टिस उमर अता बंदियाल, जिन्हें 28वां प्रधान न्यायाधीश का शपथ दिखाया गया है। तो दिलाया गया है, किस देश के हैं? ये पाकिस्तान के हैं। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नाइलेट के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्ति किसको दी गई है? तो वहाँ पर डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी को। अगला देख लेते हैं, अभी रिजर्व बैंक से रिलेटेड है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर ने अभी पैकेज्ड फूड एंड ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड में गैर कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो उनका नाम क्या है? उर्जित पटेल। क्या नाम है? उर्जित पटेल। मराठी एवं हिंदी के एक प्रसिद्ध अभिनेता जिनकी 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? रमेश दवे। क्या नाम है? रमेश दवे। चलिए अगला देख लेते हैं, बजट से रिलेटेड है ये और बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते होंगे। तो बजट सत्र 2021-22 में क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली जो आय थी उस पर कितना टैक्स लगाया गया है? तो आय पर टैक्स 30% है। जिस देश के ऑलराउंडर थे डैरेल मिशेल, जो अबू धाबी में इंग्लैंड के खिलाफ T20 विश्व कप में सेमीफाइनल में खेल भावना के लिए आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, ये ध्यान रखिएगा, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का पुरस्कार दिया गया है। तो वो डैरेल मिशेल जो है वो किस देश के खिलाड़ी हैं? न्यूजीलैंड। किस देश के हैं? न्यूजीलैंड। अगला करंट है, भारतीय स्टार एवं प्रतिष्ठित लारेंस विश्व खेल पुरस्कार ब्रेक थ्रू पुरस्कार, ये ध्यान रखिएगा, ब्रेक थ्रू पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। किसको किया गया है? नीरज चोपड़ा। चलिए अगला देख लेते हैं, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस। क्या है? उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस, जिसे हम NTD के नाम से जानते हैं, किस दिन मनाया जाता है? ये 30 जनवरी को। कब? 30 जनवरी को। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी हाल ही में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और एक बैंक नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के पार्टनरशिप को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। बाबा रामदेव जी भी आपको क्रेडिट कार्ड देंगे। तो ये कौन सा बैंक है? पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक। अगला देख लेते हैं, अमेरिका ने हाल ही में जिस देश के गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा दिया है वो कौन सा देश है? तो वो देश है कतर। कौन सा है? कतर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF अभी हाल ही में $6 अरब जो रुके हुए थे, एक देश के $6 अरब रुके हुए थे, कार्यक्रम की छठी समीक्षा पूरा करने की मंजूरी दी है। तो कौन सा देश है? पाकिस्तान। एक्चुअली में इनके फंड रोक दिए गए थे, सीज किए गए थे। विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र, ये ध्यान रखिएगा, ग्राफीन नवाचार केंद्र या ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो केरल में। कहाँ पे? केरल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला देख लीजिए, ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइल के तट आधारित एंटी शिप संस्करण की आपूर्ति ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता हस्ताक्षर कौन सा देश करता है? ये फिलीपींस है। फिलीपींस अब हमसे ब्रह्मोस खरीदेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पूछा जाता है कौन सा देश कौन कौन से लिए जा रहे हैं, तो उसमें फिलीपींस भी अब सम्मिलित हो गए हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, हाल ही में भारत और एक देश के साथ नई दिल्ली में एक संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्श वार्ता आयोजित की गई थी। तो ये कौन सा देश है? तो ये रूस के साथ में, रूस और भारत का एक द्विपक्षीय नई दिल्ली में डेलीगेशन के साथ बात हुई थी। अगला देख लेते हैं, रक्षा खुफिया एजेंसी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख
के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल JB रेड्डी। किसको? लेफ्टिनेंट जनरल JB रेड्डी। अगला देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अभी हाल ही में जिस पूर्व कप्तान पर सभी प्रकार के क्रिकेट से 3.5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है, वो कौन है? तो वो है ब्रेंडन ट्रेलर। कौन है? ब्रेंडन ट्रेलर। अगला क्वेश्चन, अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने देश में शहरी गैस ढांचे की स्थापना के लिए अगले 8 साल में निवेश करने के लिए एक घोषणा की है। यह निवेश कितने करोड़ का होगा? तो ये 20,000 करोड़ का निवेश होगा। चलिए अगला देखते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार, अभी हाल ही में इनको नियुक्ति मिली है। मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन। इनका नाम क्या है? बी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि 2025-26 या 26-27 में भारतीय जो इकॉनमी है, अर्थव्यवस्था है, वो कितने ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी? तो ये है 5 ट्रिलियन। एक्चुअली में ये 2025 तक ही कंप्लीट होना था, लेकिन बीच में कोविड का दौर शुरू हो गया और अर्थव्यवस्था की रफ्तार रुक जाती है। फिर अब देखिए कब तक पूरी होती है। फिलहाल ये रखा गया है कि तब तक पूरी हो जानी चाहिए। चलिए अगला देख लेते हैं। देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क, ये ध्यान रखिएगा, पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। रक्षा मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी हेतु एक योजना शुरू की गई है। ये योजना का नाम क्या है? बताइए। सेहत योजना। कौन सी है? सेहत योजना। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों की नियुक्ति आयु जो है, वो सेवानिवृत्त आयु जो है 60 वर्ष से अब क्या कर दी है? कितनी कर दी है? 62 वर्ष। चलिए अगला देख लेते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, किस दिन मनाया जाता है? ये 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। PM ई विद्या 1 क्लास 1 TB चैनल के कार्यक्रम के तहत 12 से कितने टीवी चैनलों को बढ़ा के किया गया? तो ये 200 कर दिया गया है। अभी तक ये 12 था, अब कितना कर दिया गया है? 200 कर दिया है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगले 3 वर्षों के दौरान PM गति शक्ति मेगा टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। तो ये इनकी संख्या कितनी है? 100। कितनी है? 100 विकसित किए जाएंगे। 1 फरवरी की घोषणा में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में कितने घरों को लाभार्थियों के रूप में पहचान की गई है? तो ये संख्या कितनी है? 60,000। आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी 2022 को जारी किया गया था। अब आपको ये बताना है कि इस साल की GDP वृद्धि दर अनुमान लगाया गया है, तो वो कितना रहेगी? तो ये रहेगी 9.2%। ये ध्यान रखिएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर 9.2 है। अभी बहुत से आएंगे और सबको याद करना पड़ेगा। बजट 2022-23 पेश करते हुए किस तरह की वर्चुअल डिजिटल एसेट, ये ध्यान रखिएगा, वर्चुअल डिजिटल एसेट के हस्तांतरण में होने वाली आय पर कितना टैक्स लगाया गया है? तो ये है 30%। कितना? 30%। बजट 2022-23 पेश करते हुए बताया गया कि वित्त वर्ष 2023 में कितने किलोमीटर हाईवे तैयार किए जाएंगे? तो ये हाईवे कितना है? 25,000 किलोमीटर अभी और हाईवे बनाए जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। साल का सबसे लंबा बजट किस वर्ष दिया गया था? तो ये 2020 में दिया गया था। अगले 3 साल में कितने वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण व विकास किया जाएगा? तो ये 400 है। ये ध्यान रखिएगा, 400 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण और विकास किया जाएगा। अगला देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो वीमेन है का खिताब किसने जीता? एशले बर्टी। किसने? एशले बर्टी। अगला देखिए, विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को। इजराइल और एक देश के साथ राजनयिक संबंधों के, इजराइल और भारत के जो हैं राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरा होने पर जश्न मनाया गया। ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा इजराइल के साथ जो संबंध है वो 30 साल पुराना हो चुका है। अगला देख लेते हैं। जो देश पिछले कुछ वर्षों से भारतीय अनार के निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में जाना जाता है, कौन सा देश है ये? तो बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा निर्यात अनार का यही होता है।
केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों, टेलीकॉम कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय कॉल और मैसेज को जितने साल तक सुरक्षित रखना अनिवार्य, अब इसको कितने सालों तक सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दी है, तो ये कितना है, 2 सालों तक। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीता? राफेल नडाल ने। किसने जीता? राफेल नडाल ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 को किसने जीता? तो राफेल नडाल ने। केंद्र सरकार ने हाल ही में जिस मुख्य आर्थिक सलाहकार की नियुक्ति की, तो बता चुका हूं मैं, डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन। किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने का समझौता किया? तो किसने किया? गूगल। किसने किया? गूगल। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीक अब वीकली करंट अफेयर में, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।